68, lesson 6, lecture number 10. Dear students, I am Mr. Ansari from MKD Public School. Now I am going to start the 6th lesson for 8th class. Before it, I have taught you 5 lessons with question answers in history. Now the 6th lesson is going to start. The lesson is craft and industries. Kala और उद्योग. In this chapter, we will read how the British were responsible for the decline of the traditional Indian crafts and industries, particularly the cotton textile industries. This was accompanied by the systematic drain of wealth from India to Britain during the British rule. The first point of this lesson: the British government started a new policy to drain the wealth from India to England. Students, as you know, the only purpose of British government in India was to drain the wealth. It is the main point of this lesson. Should be noted. Drain of the wealth from India to England. हमें इस लेसन में ये बताना है कि अंग्रेजी सरकार यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, उपनिवेशिक सरकार जिसे बोलते हैं, उसका मकसद क्या था. इस लेसन में हमको यही बताना है कि सबसे पहले अंग्रेजी सरकार ने जो भारत को अपना उपनिवेश बनाया यानी अपना कॉलोनी बनाया, तो उसका एम क्या था, उसका आइडिया क्या था. The government of British government does not want to establish their government, but his only policy to drain the wealth. बस अंग्रेजों का एकमात्र लक्ष्य यही था. चूंकि उस वक्त भारत एक धनी देश था, रिसोर्सेस काफी मजबूत थे, जिसे सोने की चिड़िया कही जाती थी. उस वक्त अंग्रेजों की नजर सबसे पहले भारत की संपत्ति पर, भारत की दौलत पर पड़ी. इसलिए उसने लूटना शुरू किया. क्या करना शुरू किया? ड्रेन टू द वेल्थ, यानी दौलत को यहाँ से लूटना, यहाँ से उठाना शुरू किया. और भारत की संपत्ति को उसने चोरी की, उसने डकैती की, उसने छीना. और उसने एक ऐसी पॉलिसी का निर्माण किया जिस पॉलिसी के अंतर्गत उसको रेवेन्यू ज्यादा आए. फार्मर्स, इंडस्ट्रीज, हैंडक्राफ्ट एंड अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. उसका एकमात्र लक्ष्य यही था कि हिंदुस्तान में चूंकि दौलत है, लोग सुखी हैं, और इनडायरेक्ट वे में उसने इसको कॉलोनी बनाया, अपना गवर्नमेंट बनाया, अपनी सरकार बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की. और उसमें जो है एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिस सिस्टम के अंतर्गत भारत की सारी दौलत इंग्लैंड पहुंच गई. इस पर फर्स्ट पॉइंट में दादा भाई नौरोजी. दूसरा पॉइंट नोट करो कि दादा भाई नौरोजी ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट. दादा भाई नौरोजी ने जब ये देखा
कि हिंदुस्तान से अंग्रेज दौलत, सारी दौलतें लूट रहे हैं और हिंदुस्तान को कंगाल बना रहे हैं, तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द ड्रेन थ्योरी। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द ड्रेन थ्योरी। इसमें उन्होंने हिंदुस्तानियों को आगाह किया और हिंदुस्तानियों को उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के अनुसार तुम्हारे भारत की दौलत, तुम्हारे देश की दौलत कैसे इंग्लैंड के खजाने में भरा जा रहा है और हिंदुस्तानी को ये पता नहीं है। इसलिए दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इस किताब के द्वारा, इस किताब के जरिए हिंदुस्तानियों को सचेत करने की कोशिश की कि ड्रेन थ्योरी, इसलिए इसका कहा कि ड्रेन थ्योरी इसका नाम रखा गया, कि इस किताब में उन्होंने लिए पॉलिसी बताई, ये तरीका बताया कि अगर हिंदुस्तानी अगर जागरूक नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ नए नए सिस्टम बना करके ये इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को कंगाल बना देगी। इस तरह से दादा भाई नौरोजी was the first to acknowledge that poverty of the Indian people was due to the British exploitation of India's resources and the drain of the Indian wealth to Britain। दादा भाई नौरोजी ने इस किताब में ये भी बताया कि भारतीय आखिर गरीब क्यों हो रहे हैं, भारत के लोग अमीर होते हुए भी गरीब क्यों हैं, जिसे सोने की चिड़िया कही जाती है, फिर भी भारत के लोग भूखों मर रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो दादा भाई नौरोजी ने इस किताब में ये बताया कि अंग्रेजी सरकार एक ऐसी पॉलिसी का निर्माण कर रही है, चाहे वो टैक्स के हिसाब से हो, चाहे वो रिवेन्यू लगा करके हो, या लैंड रिफॉर्म हो, ये सारी पॉलिसी अंग्रेजों के थे। अंग्रेजों ने 3 पॉलिसी अपनाई और उसने क्या किया, सबसे पहले भारतीय जमीन पर किसानों पर उसने टैक्सेशन लादा, टैक्स को जरूरत से ज्यादा बताया। फिर उसके बाद में जमीन में उसने रिफॉर्म किया, इसको उसने जो है लैंड रिफॉर्मेशन के नाम से बताया था कि लैंड रिफॉर्म किया, जमीन को उसने कैटेगरी में बांटी और कैटेगरी में बांटने के बाद उसने जमीन को कैटेगराइज करने के बाद उस पर उसने रिवेन्यू लगा दिया और रिवेन्यू ये इंक्रीज पर डे बाय डे इंक्रीज होता था। इस टैक्स और इस रिवेन्यू से अंग्रेजी खजाना भरने लगा और हिंदुस्तानी किसान मरने लगे। इस तरह दादा भाई नौरोजी ने there are several other ways to which India was deprived of its wealth and economical resources। अंग्रेजी सरकार ने भारत के इकोनॉमिकल रिसोर्सेस को कैसे तहस नहस किया, कैसे उसने ड्रेन किया यहाँ की दौलत को, इसके बारे में इस लेसन में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने डिक्लेयर किया। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट, होम चार्जेस वेर इम्पोज्ड। यहाँ तक कि भारत में रहने वाले लोगों के होम चार्जेस वेर इम्पोज्ड। भारत के लोगों पर घर पर गृह लोन क्या करते हैं, गृह टैक्स जिसे बोलते हैं, गृह कर जिसको बोलते हैं, कि घर में रहने वाले लोगों से भी कर लिया गया, टैक्स लिया गया। नंबर 2, इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट इन द प्राइवेट फॉरेन कैपिटल्स। उसने अपनी भारत में अपनी इंटरेस्ट में यहाँ के कैपिटल को भारत में ला करके बिजनेस करना और यहाँ के कैपिटल को इंग्लैंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने बताया कि फॉरेन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड द शिपिंग चार्ज, मनी पेड टू द शिपिंग कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस एंड द कंपनीज। भारत के जितने भी रिसोर्सेज थे, इंडियन रिसोर्सेज, जिससे भी आमदनी भारत अंग्रेजों को हो सकता था, अंग्रेजी सरकार ने वो सारे फैसले किए और उसने क्या किया कि यहाँ के क्राफ्ट्स को और इंडस्ट्रीज को, यानी यहाँ की आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कलाकृति और यहाँ के उद्योग धंधे सब पर उसने कब्जे कर लिए और इस तरह से सेल्फ मेड
पॉलिसी, अपनी पॉलिसी का निर्माण करके हिंदुस्तान के सारे इंडस्ट्रीज को उसने तास नाश कर डाला। सिर्फ यही नहीं, उसका एक और पॉलिसी था, अंग्रेजों की एक और पॉलिसी थी, वो ये कि उसने फॉरेन कंपनी अंग्रेजी सरकार ने फॉरेन कंपनी लागू किया और इस तरह से उसने जो है अपने विदेशी कंपनियों को उसने हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश किया और इस तरह से हिंदुस्तान की सारी दौलत जो है अंग्रेजों के हाथ चली गई और इस तरह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया को शुरू किया, डिक्लीन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। और इसने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो था, हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जो घरेलू उद्योग थे, जो रीतिगत और नीतिगत इंडस्ट्रीज थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलते थे, सबको अंग्रेजी सरकार ने तहस नहस कर दिया और उसने सिर्फ वही फार्मूले अपनाए जिस फार्मूले से, जिस पॉलिसी से अंग्रेजों का खजाना भरा जाए और इंग्लिश और ब्रिटिश गवर्नमेंट को माला माल किया जाए। इस तरह से ये पॉलिसी, इस लेसन में ये बताया गया कि ड्रेनिंग ऑफ द वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड कैसे हुआ। यही इस लेसन का मेन पॉइंट है। द स्टडी शुड बी नोटेड इन योर फेयर कॉपी फ्रॉम योर ओरिजिनल बुक। दैट्स ऑल, थैंक यू।